ओम श्री अनंताय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को अनंत चतुर्दशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन अनंत सूत्र बांधने से अनंत भगवान उनकी रक्षा करते हैं। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत रख के इसकी कथा भी सुनी जाती है। अगर आपने कथा नहीं सुनी तो यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से आज की कथा सुनते हैं। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो आइए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। एक बार सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ को आरंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के साथ भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाई और उसके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीत कर ले आए। एक समय गांधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, उस यज्ञशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिमा देकर वस्त्र को ऊंचा कर उस जगह धीरे धीरे चलने लगे। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां हंसने लगी। दुर्योधन आगे जल को भूमि जानकर उसमें गिर गया। यह देख सब राजा लोग तथा तप रूप धन वाले ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देखकर महाराजा दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपनी मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन कहा कि हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसीलिए आप महाक्रोध का त्याग कर दें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर जाने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही, यह कहकर दुर्योधन यज्ञशाला से घर चलाया। सब राजागण भी यज्ञशाला से अपने अपने राज्यों में चले गए। उसके बाद दुर्योधन ने राजाओं के साथ दहली हस्तिनापुर जाकर राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र दुर्योधन, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में छल से दुर्योधन ने पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य आदि जीत लिया था। तदंतर भ्राता सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो जंगलों के बीच वंचर जो विलाद है उनके दृश्य रहने लगा। पांडवों के समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहां आ गए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्बल पांडव लोग वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्ण को देखकर कर्म से पूजन आदि और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर से बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे? सो कहिए, हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य मिले? हमारा हित तो आप ही की कृपा से होगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है जो भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा है वह क्या शेषनाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है या अनंत परब्रह्मा का यह व्रत है? हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है? वह सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता है और काल आदि जो कहे जाते हैं सब हमको ही जानो। कला, काष्ठ, मुहूर्त आदि दिन रात्रि तथा यह सब जितने शरीरवान प्राणी हैं तथा पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और कला आदि की व्यवस्था सब मुझी को जानो। यह जो मैंने कला आदि कहा है वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए इस कृष्ण नाम से अवतरित हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा से निमित्त मुझे वासुदेव के कुल में भी उत्पन्न जानो।
आदि अंत मध्य जिसका नहीं, ऐसे कृष्ण विष्णु शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझको जानो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा विश्व रूप जो योगी लोगों से ध्यान किया गया, वह संपूर्ण रूप वाले अनंत हम ही हैं, जिसे 14 इंद्र 8 वायु 12 सूर्य 11 रुद्र 7 ऋषि 7 समुद्र तथा वृक्ष आदि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही को जानो। 27 नक्षत्र 10 दिशा पृथ्वी 7 पाताल गुरु आदि 7 स्वर्ग यह हम ही हैं, इस विषय में कुछ भी संदेह न करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म्य तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है, वह भी तो कहिए। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ वेद उक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता कालजवर के दाह से दुखी होकर नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। उसके बाद सुमंतु नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक दुशीला नाम की कन्या से विधि विधान पूर्वक विवाह कर लिया। वह स्त्री नाम के ही सदृश दुष्ट स्वभाव और कर्कश वचन बोलने वाली बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी ही चतुर थी। वह आंगन बाहर दरवाजे के ऊपर दहली के ऊपर स्वास्तिक शंख कमल के नीले सफ़ेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिखकर देखा करती थी। और इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कुमार अवस्था में प्राप्त हो वह शीला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगा कि हम यह कन्या पृथ्वी में किस गुणवान वर को दें। ऐसा विचार कर वे दुखी हो गए। उसी समय उत्तम वेद वेदांग जानने वाले कौंडिन्य नामक के मुनि कन्या के लिए आए। वे मुनि बोले कि तुम्हारी गुणयुक्ता कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौंडिन्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, सुमंतु ने वेद विद्या से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहाँ पर स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वास्तिक वाचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह कर सुमंतु ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्य आदि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से घर की शोभा बिगाड़कर संपूर्ण द्रव्य आदि एक पेटी में अच्छी तरह बंद कर दामाद से बोली, आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हो गए और वह कन्या भोजन से बचे हुए अन्न आदि को मार्ग में खर्च करती गई। कौंडिन्य मुनि भी उस सुमंतु की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बिठाकर स्नेह स्नेह चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को नियुक्त कर वे स्नान ध्यान आदि करने लगे। मध्याह्न के समय भोजन का समय जानकर रथ से उतर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने और वह स्त्रियों के झुंड को देखा। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देख उसके पास जाकर धीरे से पूछने लगी, यह तुम क्या कर रही हो? इस व्रत का क्या नाम है? उनकी बात सुनकर स्त्रियां कहने लगी, यह अनंत का व्रत है, हम अनंत भगवान को पूजते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली, मैं भी यह उत्तम व्रत करना चाहती हूँ। इस अनंत व्रत की क्या विधि है और यह व्रत किस प्रकार किया जाता है? इसमें क्या दान होता है? कौन देवता पूजे जाते हैं? वह मुझसे कहो। ऐसा सुनकर वे स्त्रियां कहने लगी कि हे शीले, उत्तम अन्न को प्रस्थ मात्र
यानी एक सेर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को दे दें, आधा स्वयं भोजन करें। फिर कृपणता न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। और यह व्रत नदी के तीर पर करें और भगवान हरि की कथा भी सुनी जाती है। कुसा के शेषनाग को बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि मिष्ठान सहित वहाँ पर रखें। उसके आगे मजबूत सूत का डोरा लेकर केसर रंग में रखकर 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांध लें। प्रथम यह स्मरण करें कि हे वासुदेव, नहीं है अंत जिसका, ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरा अच्छी तरह उद्धार करो, मेरे अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वच्छ चित्त हो भोजन करें। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर जाएं। भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरे को हाथ में बांध व्रत करने लगी। जैसे 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधने को कहा, वैसा बांधकर अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को देकर आधा स्वयं खाकर प्रसन्नचित होकर पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर को चली गई। वह अनंत व्रत करने से गोधन और धन आदि से भरपूर घर हो गया। वह सोने में गर्थित, माणिक्य और मोतियों से, हीरों से भूषित और अतिथि पूजन में सर्वदा व्याकुल थी। सुख से रहकर वह मणि युक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहन सावित्री के समान शोभित होने लगी। किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा डोरा देखा और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है? इसका कारण कहो। ऐसा सुनकर वह शीला बोली, जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य संपदा मनुष्य को मिलती है, वही यह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लक्ष्मी के मद में अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन को सुनकर उसके बाहें से डोरे को जल्दी से तोड़ दिया। और अनंत कौन है? ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा अग्नि की ज्वाला में डाल दिया। उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़ी। उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गाय आदि चोर ले गए, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह से धन आया था उसी तरह फिर से चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगी, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से उसके घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। वह शरीर से अति संतप्त हो गया, मन से भी दुखी रहने लगा। बड़े भारी दुख को पाकर कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा, हे शीला, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखी हो गया। मेरा सारा धन नष्ट हो गया और मेरे परिवारजनों से कलह होती है। मुझसे कोई बात भी नहीं करता। शरीर में नित्य जवर आदि ताप रहते हैं। चित्त में बड़ा ही खेद होता है। इसका कारण क्या है, तुम जानती हो क्या? क्या उपाय करूं जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो जाए? ऐसा सुनकर सुंदर स्वभाव वाली शीला पति से कहने लगी, अनंत फेंकने के पाप कर्म से यह सब हुआ है। हे महाभाग, जिसके लिए उपाय करें तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा सुनकर ब्राह्मण मन से हरि भगवान की शरण में गया। उसके अनंतर वह कौंडिन्य मुनि खेत को प्राप्त हो वन में गए। वहाँ से उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगा, जिसके प्रसाद से मुझे धन आदि मिला और उसके अपमान करने से मैं निर्धन होकर नष्ट को प्राप्त हो गया। मुझको अतिशय सुख दुख देने वाला धन आदि हुआ। ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घूमने लगे। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था जिस पर एक भी पक्षी नहीं थे और करोड़ों कीड़े थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा कि आपने कहीं अनंत भगवान को देखा है? हे सौम्य, कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर वह आम का वृक्ष बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है।
यह सुनकर वह दुखी होकर वहाँ से चल दिया और वह सोचने लगा कि मेरे अनंत भगवान कहाँ दिखेंगे। ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित गाय को देखा जो वन के मध्य में इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव, वह ब्राह्मण गाय से बोला, तुमने अनंत भगवान को कहीं देखा है तो मुझे बताओ। इसके बाद गाय बोली कि हे कौंडिन्य, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती हूँ। उसके बाद आगे चलकर घास पर बैठे हुए वृषभ को देखकर उससे पूछा कि हे गोपति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? बेल बोला, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। के बाद आगे जाकर बड़ी ही सुंदर पुष्करिणी को देखा। वह बावलियों का जल उसमें से और इसमें से उसमें आता हुआ अनेक प्रकार का कलोल करता और कमल, कलहार, कुमुदिनी आदि के पत्तों से युक्त होकर शोभायमान हो रहा था। भरमर, हंस, चकोर, बुगल आदि पक्षियों से सेवित उस वापी को देखकर ब्राह्मण ने उन दोनों पुष्करिणियों से पूछा, तुम लोगों ने अनंत भगवान को कहीं देखा है? यह सुनकर वह बोली कि हे द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे जाकर उसी तरह एक हाथी और एक गंधर्व देखा। उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा, क्या आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा है? ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश होकर उसी जगह बैठ गया। हे राजन, वह कौंडिन्य जीवन से निराश हो बड़ा विकल होता हुआ बहुत गर्म निश्वास छोड़कर भूमि पर गिर पड़ा। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर, हे अनंत, ऐसा कहते कहते उठकर चित्त में यह निश्चय करता हुआ, अब मैं जरूर प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगा ली। उस समय दयादर हृदय अनंत भगवान भी प्रत्यक्ष होकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले, यहाँ आओ। यह कहकर उस कौंडिन्य का हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य मुनि ने एक नगर देखा जिसमें बड़े ही स्वरूपमान स्त्री पुरुष विद्यमान थे। शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिसके अगल बगल शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ शोभायमान हो रहे थे। कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, बनमाला आदि अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्व रूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर से बोले, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर तथा प्रणाम कर बोला कि हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप रूप पाप कर्म करने वाले, हमारी आत्मा पाप रूप है, हम पापी से उत्पन्न हैं, रक्षा करें, आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उस मुनि का वचन सुनकर अनंत देव भी बड़े कोमल हृदय से वचन कहने लगे, हे विपेंद्र, मत डरो, जो तुम्हारे मन में हो सो कहो। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले, हे प्रभु, मैंने धन से उत्पन्न हो अनंत का डोरा तोड़ दिया। उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने कुटुंबियों से कलह होने लगी, जिस कारण मुझसे कोई भी बात भी नहीं करता। इस तरह दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा से मैं वनों में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया, अब मुझ पर दया करके उस पाप की शांति का उपाय कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, भक्ति से प्रसन्न हो देवता क्या नहीं देते। जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छूटकर पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। अंत में मेरा स्मरण कर मुझको बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। हम संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शीला का अनंत व्रत आदि श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुनकर किया करेंगे, वे शीघ्र पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त कर लेंगे। अनंत देव ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम यहाँ आए हो उसी मार्ग से तुम जल्दी से घर चले जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले, हे स्वामी, मैं जो पूछता हूँ उसे बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा। हे जगत गुरु, वह कहो, वह आम का वृक्ष कौन था? वह वृषभ कौन था? कमल, कुमुद, कहार से सुशोभित वह परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्करिणी को देखी, सो कहो वो कौन थी? वह गधा कौन था? वह हाथी कौन था? और उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था?
अनंत भगवान बोले, वह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गाय देखी थी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही। जो घास पर वृषभ देखा था वह सत्यनारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी परस्पर देती और लेती रही, तथा वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण को नहीं दिया, भिक्षुकों को भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म से दोनों का जल आपस में इधर का उधर होता है। गधा जो देखा था वह क्रोध था, वह जो हाथी था वो अभिमान रहा, वह ब्राह्मण जो रहा वो अनंत हम है, जो गुफा रही वह कठिन संसार था। अनंत देव ऐसा बताकर उसी जगह आलोप हो गए। यह सब सवपन के समान देखकर उस जगह से मुनि अपने घर को आए और 14 वर्ष तक अनंत व्रत कर जैसा अनंत देव ने कहा था वह सब सुख बोकर अंत में वह अनंत देव का स्मरण कर अंत लोक को चले गए। हे राजश्री, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष में फल प्राप्त हुआ, तुमको भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगी। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा जिसको सुन प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, और हरि चरणों को प्राप्त होते हैं। हे गुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोरे को दाहिने हाथ में बांधते हैं। बोलिए अनंत भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जय। आइए एक और कथा सुनते हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत की 2 कथाएं सुनाई जाएगी। जो आपको ठीक लगे वही कथा सुन लीजिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उनका एक बेटा और एक बेटे की बहू थे। एक बार लड़का धन कमाने के लिए विदेश चला गया। जाते समय अपनी माँ से कहकर बोला कि माँ, जब तक मैं न आऊँ मटके का पानी और आग बुझने मत देना। माँ ने कहा कि ठीक है। कहकर बेटा चला जाता है। बहू हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि कभी भी परंडे का पानी यानी मटके का पानी खत्म न हो और चूल्हे की आग न बुझे। इस तरह कई साल बीत गए, परंतु एक दिन उसके घर में चूल्हे की आग बुझ गई और मटके का पानी भी खत्म हो गया। वो एकदम से घबरा गई, कहीं मेरे पति पर कोई मुसीबत तो नहीं आ पड़ी। वह डर के मारे मटका लेकर कुएं पर जाती है और पानी भर कर लाती है। फिर वह भागी भागी अपने पड़ोसन के घर आग मांगने गई तो पड़ोसन उससे कहती है कि आज हमारे घर में किसी को कुछ उधार नहीं देते। तो पूछने लगी, ऐसा क्यों? पड़ोसन बहू से कहती है कि आज हमारा रोट चौदस यानी अनंत चौदस का व्रत है। आज हमारे घर में पूरा घर लिपा जाएगा और सभी मटकों का पानी गिराकर उसे साफ कर दिया जाएगा। फिर अनाज पीसकर उसके रोट बनाए जाएंगे। फिर उनकी पूजा करके खाना खाया जाएगा। बहू सोचने लगी, जब उसके घर के चूल्हे की आग ही बुझ गई तो वह भी इस व्रत को जरूर करेगी। वह घर आकर पूरा घर गोबर से लीपती है, मटकों का पानी गिराकर उन्हें साफ करती है। फिर वह नहा धोकर अनाज पीसकर नई आग जलाकर रोट बनाती है। उन रोट में 7 चीज दूध, सूत, दूब, चना, धना, दही, घी डालती है और रोट बना लेती है। अपने सास ससुर को खिलाती है और अपने लिए रख लेती है। उस दिन उसका पति भी परदेश से धन कमाकर वापिस अपने घर को आ जाता है। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचता है, रास्ते में उसे एक सांप मिलता है जो उससे कहता है कि मैं तेरा काल हूँ, आज तो मैं तुझे डसूंगा। तो वह सांप से कहने लगा, मैं कई सालों के बाद अपने घर जा रहा हूँ। मेरे बड़े बूढ़े माँ बाप मेरा रास्ता देख रहे होंगे। आज तो मुझे घर जाने दो, आकर मुझे डस लेना। फिर वह सांप कहने लगा, मैं तेरे ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। उस लड़के ने कहा कि रात को 12 बजे के बाद मेरा घर आकर मुझे डस लेना। सांप उसकी बात को मान लेता है और उसे घर जाने देता है। इसके बाद वो घर पहुंचकर सबसे मिलता है, फिर खाना खाकर सोने लगता है। उसकी पत्नी तो दिन भर की थकी हुई थी और वह सो जाती है, पर उसके पति को नींद नहीं आती। उसे तो पता था कि अभी 12 बजने के बाद सांप आकर उसे डस लेगा। इसी चिंता में पूरी रात सो नहीं पाता और 12 बजे के बाद वो सांप उसे डसने के लिए आता है। उस बहू के पति को डसने लगता है तो रोट में बैठे धना, चना और दूब, सूत सब कहने लगे,
कि बहू ने पहली बार ओट बनाए, यदि आज इसके पति को सांप ने डस लिया तो कल हमें कोई नहीं पूछेगा, हमें कोई नहीं मानेगा, इसीलिए आज तो इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर वे सब अलग अलग हथियारों का रूप धरकर, जैसे कोई तलवार बना, कोई ढाल बना, और उस सांप को मारकर वहाँ एक टोकरी से ढक देते हैं। उसका पति यह सब देख रहा था और वो ऐसे करते करते वहाँ से चले गए। सुबह बहू तो उठकर अपने घर के काम में लग गई। बेटा थोड़ी देर से उठा तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आपने मेरे लिए कोई दान पुण्य व्रत किया है? तब माँ ने कहा, बेटा मैंने तो तेरे नाम का कोई दान पुण्य नहीं किया। तब बेटे ने अपने माँ बाप बहू को सारी घटना सुना दी। तब उसकी बहू ने कहा कि कल परिंदे का पानी यानी मटके का पानी खत्म हो गया था, चूल्हे की आग बुझ गई थी, तो फिर मैं सारे घर को लीप कर रोट बना दिया और मैंने पूजा की और पूजा करके खाना खिलाया। उस दिन के बाद से ही सब लोग अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए रोट बनाते हैं और पूजा करते हैं। जैसे भगवान ने उनके बेटे की रक्षा की, वैसे भगवान सबकी रक्षा करे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनेंगे गणेश भगवान की कहानी। आज गणेश भगवान का विसर्जन भी है, तो आज के दिन इस कथा को अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बना लिया। उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत की साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजय बता दिया। पार्वती जी ने क्रोध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने, वहाँ के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे डाला। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा कि माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करो माँ, तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई। बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गई। एक वर्ष बाद वहाँ सावन में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बता दी। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ, वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। तब शिव जी ने उसके बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से माँ पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी के लिए मिलने की इच्छा जागृत होने लगी। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ गई। वहाँ पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उससे कह दिया। तब पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा की। 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुना और कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी के जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे ही गणेश जी जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए अब सुनेंगे अनंत भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे,
भगत जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम्हें बिन और न दूजा, तुम्हें बिन और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, प्रभु तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता, प्रभु तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भ्राता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विश्व विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए अनंत भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जय। हरे कृष्णा, जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय।